किया, भक्ति प्रदान की और वह अपने लोक को गए। जाने के बाद वह वृक्ष जिससे दो पुरुष प्रकट हुए थे वह जमीन पर गिर गया और जैसे ही जमीन पर गिरा विकराल बहुत भयंकर शब्द हुआ, आवाज हुई वृक्ष के गिरने की। जैसे ही वृक्ष के गिरने की आवाज आई सभी ग्रामवासी डर गए, दौड़े दौड़े आए, मैया को बताया, देखो तुम्हारे अंगना में जो वृक्ष थे विशाल गिर गए। पेड़ों की गिरने की बात सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो कन्हैया उन वृक्षों के बीचों बीच खड़े हैं। जैसे ही देखा मैया डर गई, आज ये क्या अनर्थ होने वाला था मेरे कारण, मैं ऐसा कैसे कर दी, लाला को बांध दी। तुरंत नंद बाबा दौड़ के आए, उन वृक्षों के बीच से कन्हैया को निकाला और भगवान का बंधन खोला। अब देखिए भगवान गए वृक्ष के मध्य में थे कि वो छुड़ा लेना है, खुला लेना है, परंतु नहीं खुला। खोला कौन? नंद बाबा। भगवान कहते हैं मुझे बांधने वाला भी मेरा भक्त ही हो सकता है और मुझे छुड़ाने वाला भी मेरा भक्त ही हो सकता है। मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, न बांधता हूँ न छुड़ाता हूँ। इस प्रकार बंधन से मुक्त कराया। मैया डर गई, नंद बाबा ने डांट लगाई, आज क्या अन्याय होने वाला था, यह अनर्थ हो जाता यदि बालक उस वृक्ष के नीचे आ जाता। सभी भयभीत हो गए, सभी चिंतन करने लगे बैठ के कि क्या किया जाए। यह तो ऐसा कार्य हो रहा है, जब से यह लाला जन्म लिया है तब से कोई न कोई ऐसा संकट हमारे ऊपर आ ही रहा है, क्या करें। तो नंद जी के भाई थे उपनंद, भगवान के चाचा, उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि यहाँ का कुछ वास्तु ही अच्छा नहीं है, यहाँ रहना ही हमारे लिए सही नहीं है, हमको यह घर छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। इस चिंतन में लग गए, परंतु जाया कहाँ जाए। सबने कहा देखते हैं, सब ढूंढने में विचार करने में लग गए। प्रभु अब गोकुल छोड़ेंगे और वृंदावन जाएंगे, परंतु उसके पहले गोकुल में रहने वाली एक फल बेचने वाली माता थी। उन्होंने बड़ी साधना की, भगवान का बड़ा पूजन अर्चन करती रहती। जाके ब्राह्मण देवताओं से पूछा कि हमें प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो रही, क्या करें। उन्होंने कहा यह बात तुम पृथ्वी माता की परिक्रमा करके 108 बार परिक्रमा करके पूछो, तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। उसने कहा ठीक। अब वो नित्य प्रति उठ करके 108 बार परिक्रमा करती रहती, प्रभु का नाम लेती रहती और सुबह शाम ये करने के बाद मध्य काल में वह फल बेच करके अपना जीवन यापन करती। एक दिन फल लेकर के गई, नंद द्वार के बाहर बोल रही थी फल ले लो। भगवान बाहर देखे कि ये तो फल लेके आई है, जाके कहा मुझे भी फल चाहिए, दे दो। मैया ने कहा फल चाहिए तो मुझे इसके बदले में कुछ देना पड़ता है। कहा क्या लाऊं? कहा कुछ भी लाओ, कुछ भी अनाज लेते आओ, धन लेते आओ मैया से। कहा ठीक। भगवान गए कक्ष में और अपने छोटे छोटे हाथों में थोड़ा सा चावल उठा के लेके आए। अब लेके आ रहे तो आधा चावल तो नीचे भूमि पर गिरा। आते आते पता चला कि थोड़ा सा चावल बचा रह गया। लाकर कहा लो और अब मुझे फल दो। बुढ़िया माता ने देखा कि इन नन्हे नन्हे हाथों से थोड़ा चावल आया है। कहा ठीक है, लेकिन तू मेरी गोद में बैठेगा? कहा हाँ बैठूंगा, फल दोगी तो। कहा बैठो।
चावल लिया, रखा और गोद में बिठाया, कहा कौन कौन सा फल चाहिए। भगवान ने जो पूछा, मांगा, पसंद किया, रुचि के अनुसार वह फल उसने भगवान को अर्पित किया। भगवान कहते हैं इस लीला का तात्पर्य समझिए। संत बोल रहे हैं कि देखो उसने क्या किया, 108 बार प्रदक्षिणा की पृथ्वी की, प्रभु का नाम लेते हुए। यह 108 बार क्या है? कहा माला देखिए, माला में कितने मोती? 108। कहा वह ही माला है। और प्रभु का नाम, कहा प्रदक्षिणा करना, मतलब प्रदक्षिणा में हम क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, क्या करते हैं? गोल। कहा उस माला को ही बार बार फेरना है। कैसे? प्रभु के नाम के साथ। कहा माला की विशेषता क्या है? कहा माला में देखो क्या क्या है। माला में सबसे पहले अंदर क्या होती है? रस्सी, धागा, सूत। सूत क्या करती है? उन सभी मालाओं को एक साथ पिरो करके रखती है। कहा वह सूत मानो है भक्ति, और उसको पिरो के जिसको रखा है वह है प्रभु का नाम। भक्ति के साथ प्रभु के नाम को बारंबार जपते रहोगे तो प्रभु मिलेगा। इसी प्रकार उसने भी किया और नंद बाबा के घर फल बेचने आई तो भगवान मिले। अब कहा कि उसने फल दिया। संत कहते हैं उसने दिया क्या? फल, अपना संपूर्ण फल। भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो परंतु फल की चिंता नहीं। इसलिए उसके पास जो फल था उसने भगवान को समर्पित कर दिया, तब उसको परमात्मा मिले। इसी प्रकार हम भी माला से प्रभु का बारंबार सुमिरन करते रहे। यह स्पष्ट संकेत इस लीला के माध्यम से भगवान ने दिया है। इसीलिए संत गाते हैं, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम के मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माया के दीवाने सुन लो, दिल सवाएगा। धन और मान खजाना लेकर रह जाएगा, ये बड़ा रह जाएगा, ये बड़ा रह जाएगा। काया रात बनेगी हो, काया रात बनेगी, चंद्रा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
तो तेरा मना नहीं, मुझे प्रपंच में सच्चा इंसान नहीं, सच्चा इंसान नहीं, सच्चा इंसान नहीं। सच्चा मेरा जो दिल का है मेरा जो दिल का है, आपके हो दौलत के बने पुजारी शादी वाले शादी कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। इसलिए यह इन कथाओं का तात्पर्य रहस्य सब आप साथ लेते हुए चले। इसीलिए एक एक लीला क्या कहना चाह रही है, क्या संदेश दे रही है, ये हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। चर्चा हुई थी कि इस स्थान को छोड़ करके अब चले जाना चाहिए। किस स्थान को? अभी तक भगवान कहाँ रह रहे थे? अब पता तो नहीं आप लोग भी सुन रहे हैं या खाली हम ही से बोल रहे हैं? क्या करना है बताइए, कौन बताएगा? भगवान गोकुल में रह रहे थे, परंतु जब से ये वृक्ष गिरे तब से माता पिता सभी को चिंता होने लगी। सभी ने एक दिन रात्रि में बुलाया, बैठ के नंद जी वहां के प्रधान है, मुखिया है, बैठ के कहे कि देखो भाई, जब से हम सभी देख रहे विगत कितने समय से अनवरत कुछ न कुछ विपत्ति संकट आ ही रहा है, तो हमने यह विचार किया है कि हम यह स्थान छोड़ करके दूसरे जगह
जगह जाएंगे, क्या आप सभी चलना चाहते हैं? उन्होंने कहा चलना तो चाहते हैं हम सभी, आप जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे, परंतु कहां जाएं ये बताइए, कहां चले? उन्होंने नंद जी के भाई थे उपनंद जी, उन्होंने कहा कि यही बगल में ही एक सुंदर सा वन है, उस वन के किनारे हम सभी जाकर रह सकते हैं। कहा कौन सा? कहा वृंदावन है ना? वृंदा का जहां वन है, वृंदावनी तुलसी, उसके किनारे हम सभी जाकर बस सकते हैं। वृंद के कई अर्थ किए, कहे वृंदा नाम भक्ता नाम वनः, जहां भक्त ही निवास करने लगे वो जो वन है वही वृंदावन है। सभी ने कहा हम चलेंगे, तो सामान लादा सबने बैलगाड़ी पर और बैठ गए और चल पड़े वृंदावन की तरफ। पहुंचे वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम। कहा वहां की विशेषता है कि वहां 9 ऐसे प्रकार के वृक्ष हैं जिनका नाम क से है। क से होगा, किसी किसी स्थान की विशेषता होती है, जैसे कहीं नीम का ही पेड़ लगातार हो, कहीं आम का ही पेड़ तो आम का बगीचा बन जाता है, वैसे ही वहां पे क, तभी तो भगवान ने कदम पे चढ़ करके लीलाएं की। तो ऐसा स्थान है वो पास में, अर्थात इतने सारे वृक्ष, मतलब हरा भरा स्थान है, रहने लायक स्थान है, और हरा भरा है तो सुंदर होगा, सुंदर मंद मंद हवा मिलेगी। कहा ठीक है चलते हैं। सभी गए, देखा इतना सुंदर स्थान वह वृंदावन, सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो स्थान तो अच्छा मिला है, घर छोड़ के आए और उससे अच्छा घर मिले तो अच्छी बात है, और कहीं कुछ कमी मिल जाए तो हमेशा मन में होता रहता है वही ज्यादा अच्छा था। वो स्थान सबको पसंद आया, सबने बड़े सुंदर ढंग से अपना घर वहां पे बनाना प्रारंभ, रहना प्रारंभ किया। जाते ही देखा भगवान ने तो मित्रों के साथ चल पड़े वन की तरफ। ये तो यहाँ तो बड़ा ही सुंदर वन है, और ऐसा वन नहीं जहाँ मैया जाने को मना करे, सुंदर है। जाते ही भगवान ने कहा मैया अब मैं इस नगरी में आ गया, मैं तो अब बछड़े चराऊंगा। क्या चराऊंगा? अभी तक वहां तो कहती थी कि अभी तो छोटा है मत जा, इतनी ढेर सारी परेशानी, अब यहाँ तो कोई परेशानी नहीं आएगी, तो मैं चराऊंगा। मैया ने कहा ठीक है चलो। तो भगवान वहां जाकर के बछड़े चराना प्रारंभ किए। उन्हीं बछड़ों में बछड़े का वेश बना करके वत्सासुर आया। भगवान बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिए, बैठ के आपस में एक जगह खेल रहे हैं सभी ग्वाल बाल। जब संध्या काल हुआ, गैयों को बुलाया गया, जाने की बात हुई, तो उसमें वत्सासुर भी वेश बदल के आ गया। भगवान देखते ही पहचान गए कि यह तो हमारे पास का कोई बछड़ा, हमारे साथ का कोई बछड़ा नहीं। तुरंत भगवान ने उसको उठाया और उठा करके पटक दिया, और इस प्रकार भगवान ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया। वत्सासुर आया, वहां जाने के बाद बकासुर आया, भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। फिर अघासुर आया, अघासुर, भगवान को अघासुर को मारने में ज्यादा उद्यम करना पड़ा। स्वरूप कैसा था? कहते हैं अघासुर अजगर के रूप में आया। किसके रूप में? अजगर के रूप में आया, और उसी वन में जहां गाय चराने के लिए ले जाते थे, बछड़े चराने के लिए ले जाते थे, वहीं आकर के अपना मुंह फैला करके बैठ गया। अब मुंह फैलाया तो किस स्थिति में? कहा बड़ा सा मुंह खोला, उसका नीचे
धरती से सटा था, परंतु ऊपर वाला खूब ऊंचाई तक गया था, दिख नहीं रहा था। बालक गए, कहे अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा स्थान है, यहाँ गुफा भी है, चलो चलते हैं गुफा में। सभी ग्वाल बाल अंदर प्रवेश कर गए। ग्वाल बाल गए, कहा कन्हैया को चलो चलो, तो भगवान ने भी प्रवेश किया, परंतु भगवान के प्रवेश करते ही अजगर ने, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। बंद किया तो पूरा अंधेरा छा गया। अब निकले कैसे? सब हड़बड़ाने लगे, परेशान होने लगे, भैया बाहर कैसे जाएं? सबसे कहा भगवान ने, चलो तुम प्रभु का नाम स्मरण करो। मैया कहती है कोई संकट आए तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन बचाए? कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। तो सब लोग प्रभु का नाम लेने लगे, हनुमान जी का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही आंख बंद करके सब स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, विशाल। और जब भगवान शरीर बढ़ाने लगे तो अजगर का पेट फूलने लगा और भगवान ने इतना बृहद रूप में अपना विस्तृत रूप दिखाया, शरीर बढ़ाया कि बढ़ते बढ़ते अजगर का पेट फट गया और सभी बाहर आ गए। सब प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। कहा ये है कौन? कहा वत्सासुर, बकासुर और अघासुर। कहा दंभ और लोभ के प्रतीक है ये वत्सासुर और बकासुर। बकासुर माने बगुले के रूप में आया। बगुले का रूप कैसा होता है? चोंच लंबी। कहा जिसकी चोंच लंबी मतलब उसमें ज्यादा लोभ। इस प्रकार लोभ का स्वरूप बता करके उसका उद्धार हुआ। अघमनी होता है पाप। अघमनी तो दंभ और लोभ को तो भगवान ने धीरे से मार दिया, परंतु अघ को मारने में उद्यम करना पड़ा। कहा अघमनी पाप होता है, पाप कट जाए इतनी आसानी से ये संभव नहीं है, इसलिए पाप को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया पहले पाप को हटाने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ेगा, प्रभु के ध्यान में जाना पड़ेगा। पाप को जड़ से मिटाना है तो पाप का गर्भ जहां से है, शुरुआत कहां से है, वहां पहुंचो, उसको समूल उसका विनाश करो। इसलिए भगवान गर्भ में जाकर के अपने स्वरूप को बढ़ाए और इस प्रकार अघासुर का उद्धार किए भगवान। वहां जाकर बड़ा आनंद आने लगा और सबने प्रेम से उस नगरी को स्वीकार किया। सभी कहने लगे यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। बछड़े चराते चराते अब भगवान बोले अब मैं बहुत दिन से बछड़ों को चराने जाता हूँ, अब मैं गैया भी चराऊंगा। मैया ने कहा ठीक है। तो भगवान अब गाय चराने के लिए प्रारंभ किए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। तो भगवान उसी दिन से गैया चराना प्रारंभ किए, इसलिए गाय माता का पूजन किए। भगवान कहते हैं कि गौ सेवा हर व्यक्ति को जीवन में करनी चाहिए, इसलिए भगवान होकर भी वह गौएं चराने जा रहे हैं, अर्थात संकेतित कर रहे हैं कि मनुष्य भी अपने जीवन में गौ सेवा अवश्य करे। इस प्रकार सुंदर समय बीत रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि हम चले और देखें, सुना है भगवान अवतार लिए हैं, भगवान अवतार लेकर कर क्या रहे हैं। तो गए ब्रह्मा जी तो दृश्य क्या देखे, भगवान वन में बैठे हैं, गैया चरने गई है, सभी मित्र मंडली एक साथ बैठ गई है, भगवान उसके बीच में बैठ गए हैं और अपने सभी मित्रों के साथ मधुमंगल, श्री रामा, सुदामा, श्रीवत्स सबके साथ बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि मधुमंगल
से कहा कि मधुमंगल तुमने क्या लाया है। मधुमंगल सोचे कि मैं अगर बता दूं कि क्या लाया हूं तो इतने लोगों के मध्य मेरी बेइज्जती हो, नहीं बता रहे, छुपा रहे। भगवान छीन कर देखे तो मधुमंगल कढ़ी लेकर आए। अब जैसे ही देखा वो सोचे कि कढ़ी, मधुमंगल सोचे ले लेंगे भगवान, तो तुरंत पीने लगे तो भगवान सोचे कि तुम पी जाओगे और तुम सोचो हमको नहीं मिलेगा, तो भगवान भी उनके मुख के पास जाके अपना मुख लगा करके उसी में से पीने लगे। पूछा श्री दामा तुम क्या लाए हो? श्री दामा ने कहा हम तो भात और दही मिला के बहुत सुंदर लड्डू बना के मैया ने दिया है, वो लाए हैं। कहा लाओ खाया जाए। भगवान श्री दामा में से भी लेके खा रहे हैं। सुदामा क्या लाए हैं? कहा पूड़ी है गुड़ के साथ। भगवान कहे लाओ। इस प्रकार भगवान सबके साथ भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देखे, कहे अच्छा यही परमात्मा है, ये सबके साथ ऐसे खा रहे हैं। नारायण इस प्रकार कैसे किसी का भी जूठा खा सकता है? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? परंतु अभी ब्रह्मा जी ने देखा था कि अघासुर के रूप में उस अजगर को मारा भगवान ने ही। तो कहा परीक्षण कर लेते हैं, कैसे ली जाए। तो बहुत तेज गायों के बोलने की आवाज आई। सभी मित्र ने सोचा देखे गायों को कुछ समस्या तो नहीं हो गई, कोई मार तो नहीं रहा, कहीं फंस तो नहीं गई। दौड़े सब गए गायों को ढूंढने। तो उधर ब्रह्मा जी ने धीरे से सभी बछड़ों को चुरा लिया। बछड़ों को चुरा कर ले जाके ब्रह्मलोक में रख दिए। फिर जैसे ही बछड़ों के लिए आए, भगवान ने सभी गौओं को चुरा लिया और भगवान से सभी कह रहे हैं ग्वाल बाल कि देखो न गायें दिख रही हैं न बछड़े दिख रहे हैं। भगवान ने कहा तुम यही रुको, हम जाते हैं देख कर आते हैं। भगवान देखने गए तो इधर ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को भी उठा लिया, ले जाके ब्रह्मलोक में बैठा दिए। भगवान लौट के आए, देखते हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी को भी अब बताना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने स्वरूप से ही समस्त बालक, समस्त बछड़े, ग्वाल बाल, गैया का स्वरूप धारण किए और धारण करके पहुंच गए अपने अपने घर। अब सोचिए भगवान ने कितने स्वरूप धारण किए। बछड़े बने, बछड़े की गले की रस्सी बने, उसके गले में बंधी हुई घंटी बने, ग्वाल बाल बने, उनके वस्त्र बने, उनके साथ साथ उनकी पगड़ी, कमर में फेटा, लकड़ी चराने लेके जाते थे, सब भगवान ने गढ़ा अपने स्वरूप से। इस प्रकार पहुंच गए। इधर ब्रह्मा जी सोचे कि चलो देखो क्या हुआ, सबको उठा लाया हूं। तो देखते हैं जाकर कि वहां सभी बालक उपस्थित है जिनको वो उठा के ले गए थे। वो सभी बछड़े हैं जो वो उठा कर ले गए थे। अंततः परेशान होके भगे ब्रह्मलोक को कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं इधर देखने आया और उधर परमात्मा उठा लाए। जाकर देखे तो ब्रह्मलोक में भी वह सभी गायें, सभी बछड़े, सभी ग्वाल बाल उपस्थित है। महाराज ये हो क्या रहा है? चकरा गए। फिर जाके देखा, फिर मिले, अंततः बैठ गए चुप होकर। भगवान ने कहा अब परमात्मा का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना आवश्यक है। ब्रह्मा जी बैठ गए, चिंतन करने लगे। ध्यान करके देखा तो उनको सभी ग्वाल बाल, बछड़े, गैया सब में प्रभु का ही रूप दिखाई दिया। इतनी सुंदर रूप में। कहते हैं उस समय उस गांव में, वृंदावन में माताएं अब अपने बच्चों को
कर दी। क्यों? सभी के पास भगवान उनके बच्चों के रूप में पहुंच गए, तो माताओं का जो स्नेह था वो अत्यधिक अपने बच्चों के प्रति उमड़ने लगा। इसलिए माताओं को अब क्रोध नहीं आता कि वह डांटे, सिर्फ प्रेम ही प्रेम करती, प्रेम से स्नान कराती, वस्त्र बदलवाती, भोजन कराती, स्वयं बैठा करके। उसमें जितनी गायें थी ना, वो अपने बछड़ों को बड़े प्रेम से दूध पिलाती, क्योंकि वो बछड़े रूप में भी कृष्ण ही थे। कहा उस समय गांव में जितनी ऐसी कन्याएं थी जिनका विवाह होना था, उस समय सभी कन्याओं का विवाह कर दिया गया, क्योंकि सबको कृष्ण रूप में पति प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान लीला किए वृंदावन की भूमि पर। इसीलिए वृंदावन की भूमि प्रणम्य है, धन्य है। संतों ने गाया है, हो वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। प्रेम से उठा के तालियां बजाइए ना, कभी तो गाइए। वृंदावन की गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाक्य जगत सफल हो जाए, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। केवल मोहि दुर्लभ है, तीरथ सुंदर है, केवल को भी दुर्लभ है। तीरथ सुंदर है, केवल को भी दुर्लभ है। सुंदर है, केवल को दुर्लभ है। जपे जा राधे
जो राधा राधा रटता, जो राधा जो राधे राधे रटता, तो जन्म जन्म दुख कटता। जो राधे राधे रटता, तो जन्म जन्म दुख कटता। जो राधे राधे रटता, तो जन्म जन्म दुख कटता। राधे राधे जपता तो जन्म जन्म दुख कटता। तेरो हो जाए बेड़ा पार, तेरो हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। सावन धाम अपार, रावण नाम अपार, जपे जा राधे राधे। सावन धाम अपार, वृंदावन नाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसी परम पावन पवित्र भूमि जहाँ भगवान पांव पैया पैया चले हैं, वो भी नंगे पैर चले हैं। भगवान वहां हर जगह गए हैं। क्यों? क्योंकि गैया चराते थे, बछड़ों को चराते थे पैदल पैदल। इसलिए इस भूमि पर जाने का जब भी अवसर मिले तो अवश्य जाइएगा और एक बार दर्शन कीजिएगा। हम भी प्रतीक्षा में हैं, हमको भी बुला ही नहीं रहे। गए हैं लेकिन अभी फिर इच्छा हो रही है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ही जाएंगे। इस पवित्र भूमि पर भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की। ब्रह्मा जी देखे तो क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, प्रभु हमें क्षमा कर दे, यह विचार करके पहुंच गए। जाकर के प्रभु के चरणों में वंदन करने लगे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतं सपरिपिच्छन् सन्मुखाय। हे प्रभु, नौमीड्य प्रणाम कर रहे हैं प्रभु को। क्षमा करें। क्यों? क्योंकि पता लग गया है कि हमसे अपराध क्या हुआ है। परीक्षण करने पहुंचे किसका? भगवान का। और इस प्रकार 40 श्लोकों में अनवरत
ब्रह्मा जी सिर्फ क्षमा याचना करते रह गए कि हे प्रभु, आप तो निर्गुण है, निराकार है, मैं आपके इस स्वरूप को देखकर भ्रमित हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि नारायण इस भूमि पर आके इस प्रकार की लीला कर रहा है, क्षमा करिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपका ही पुत्र हूं। इस प्रकार अनेक बोल रहे हैं, परंतु नारायण ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। जब कोई बहुत क्रोध में हो, गुस्से में हो, आप उससे क्षमा मांगे और वो कोई उत्तर ना दे, उस समय वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। क्रोध शांत होने पे बाद में आप बात कर लीजिएगा कि हमसे यह अपराध हो गया। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी भगवान ने कोई क्षमा नहीं दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया है, परंतु धेनुकासुर प्रहलाद जी के वंश का था, उनके कुल का, और भगवान ने कह रखा था कि मैं तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी को भी अब नहीं मारूंगा। इसलिए धेनुकासुर जब गधे का स्वरूप बनाकर आया, एक ताल में रहता था, उस ताल के सभी वृक्ष, सभी फल नष्ट करता, किसी को लेने नहीं देता। सभी ने कहा, तो भगवान ने कहा कि भैया बलभद्र जी, इसका उद्धार आप ही कर सकते हैं, क्योंकि यह तो मेरे भक्त प्रहलाद के वंश का है। तो इस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार बलभद्र जी के द्वारा करवाया। पुनः इस प्रकार समय बीता, भगवान गए घर पर, देखे कि वहां तैयारी चल रही है किसी उत्सव की। खूब सुंदर सुंदर भोग बन रहे हैं, प्रसाद बन रहा है। पूछा किस लिए बन रहा है? कहा यह तैयारी अभी से चल रही है। किस लिए? कहा दीपावली के बाद हम सभी इंद्र का पूजन करेंगे। तो भैया अभी से तैयारी क्यों? कहा बीच में दीपावली आ जाएगी तो हम सभी दीपावली मनाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो तैयारी अभी से, पूजन की सामग्री लानी है, इतना धन धान्य लाना है, बड़ा यज्ञ कराना है, तो तैयारी शुरू। तो कहा कि ये पूजा हम क्यों करते हैं? कहा इसलिए कि इंद्र देवता है, वो हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इंद्र वर्षा के देवता है और हम सब खेती करके खाने पीने वाले, अपना जीवन यापन करने वाले किसान हैं। और वैसे भी इंद्र जब वर्षा के देवता हैं, अनुग्रह रखेंगे, हम पर कृपा रखेंगे, समय से वर्षा करेंगे तो हमारे यहाँ फसल अच्छी होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, तो हमारे यहाँ हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान विचारने लगे कि ये इंद्र का पूजन, इंद्र है कौन भैया? इंद्र को देवताओं का राजा बनाया जाता है, वो भी 100 यज्ञ कोई भी व्यक्ति कर ले तो वो इंद्र बन जाए। इंद्र में और कोई विशेषता नहीं। और जब भी कोई ज्यादा पुण्य करने लगता, ज्यादा यज्ञ करने लगता, तो इंद्र डर जाते और स्वयं इंद्र बने रहे, इसलिए जाके उसके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने लगते। ऐसे देवता के अनुग्रह के लिए पूजन हो रहा है। भगवान गए खेलने ग्वाल बालों के साथ, वहां पूछा तो सभी ने बताया कि हमारे घर में तैयारी चल रही है, हमारे घर भी। भगवान कहे अच्छा। भगवान कहे ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, कभी देखा है? कहा वहां
सब करते थे, हम वहां नहीं देख पाए, लेकिन इस बार हम लोग देखा जाएगा। भगवान कहे ठीक है। भगवान क्रीड़ा करने लगे, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। यमुना के किनारे जाकर के बैठ के बात कर रहे थे, और बात करते करते कहे ठीक है, विचार किया जाएगा, हम लोग देखने चला जाएगा कि किस तरह इंद्र की पूजा होती है। आओ हम खेल लेते हैं। तो यमुना किनारे खेलना प्रारंभ कर दिए भगवान, खेलने लगे। खेलते खेलते क्या हुआ, उनकी गेंद जो है जाकर यमुना में गिर गई। अब गेंद चली गई तो जिसकी गेंद थी उसने कहा तुमने मार के मेरी गेंद को यमुना में फेंक दिया, अब कौन लाएगा? भगवान कहे हमने फेंका है, हम ही ला दे रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। बच्चों को बॉल गेंद से या क्रिकेट खेलते हुए देखा है? अगर खेलते खेलते किसी के घर में आंगन में चली जाए तो कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, डांट पड़ेगी, तुम मारे हो, तुम ही जाओ ले आओ, है ना? अब मारने वाला कहेगा हम क्यों जाएं, फेंक भी तो तुम रहे थे, तुम जाओ। आइए प्रभु का नाम लें। सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा अब वहां भी गेंद गिरी तो यही बात शुरू हो गई, तुमने फेंका तो गई, तुम जाकर लाओ। भगवान कहे ठीक है। सभी ग्वाल वालों ने मना किया, नहीं नहीं तुम यमुना के जल में मत जाना। क्यों? क्योंकि यमुना का जल इस समय विषैला हो गया है। कैसे? पता कैसे? कहा परसों एक गाय ने जल पी लिया था यमुना से चढ़ते चढ़ते, तब से बेचारी की हालत खराब है। पूछा गया, बताया वैद्य ने कि उसने विषयुक्त जलपान किया है, इसलिए इस जल में जाना उचित नहीं है। भगवान ने कहा परंतु वह गेंद तो उसी में गई है, लाना भी पड़ेगा। सुनते ही सुनते भगवान गए यमुना किनारे, वृक्ष पर चढ़े कदम्ब के, और वहां से सीधे यमुना जी में छलांग। अब जैसे ही छलांग मारे सीधे भगवान अंदर गए जल में। नीचे देखे तो जाकर देखते हैं नाग, विषैला नाग कालिया आराम से विश्राम कर रहा है। जाते ही भगवान ने उसके पूर्ण
कालिया कौन हो? कहा तुम कौन हो और यह कार्य क्यों कर रहे हो? कहा हम क्या कर रहे हैं? कहा तुमने सारे यमुना के जल को विषैला बना दिया है, वमन विष युक्त वमन करते हो और पूछते हो हमने किया ही क्या है? क्या तुम इसीलिए हो? तुरंत देखते ही पहचान गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कि जल में आग जाए विषयुक्त और इतनी देर खड़ा होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है। तो प्रणाम किया उसने और पूछा कि हे प्रभु, आप एक ही बात बता दीजिए, यह जगत बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। कहा जगत के सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जंतु आप ही ने बनाए? कहा हाँ। कहा सर्पों को किसने बनाया? आपने? कहा हाँ। सर्पों में विष किसने दिया? आपने। तो जब मेरे अंदर ही विष है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती कहां है? तो भगवान ने क्या कहा कि क्या तुम्हें आकर यमुना के अंदर ही बैठने का स्थान है? तुम अपने लोक को जाओ, नागलोक में जाकर रहो। कहा भगवान चले जाते, लेकिन वहां हम नहीं जा सकते। भगवान ने कहा जाना तो तुमको पड़ेगा ही। उसने भी ठान लिया हम नहीं जाएंगे। तो भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान के तरफ बढ़ा, आगे बढ़ा। भगवान भी उसके पूंछ पर प्रहार करते हुए एक छलांग मारे और जाके सीधे उसके फन पर खड़े हो गए। कहा जो दंड से मानते हैं वह बात करने पे कहां मानेंगे? सर्प हो, समझाने से नहीं समझ में आएगा। और सर्प को कहां मारते हैं? फन पर। भगवान चढ़े और उनके फनों का मर्दन करना प्रारंभ किया। कूदने लगे भगवान, कई फनों से युक्त है। एक बार कूदते इस फन पर, दूसरी बार उस फन पर। इस प्रकार सभी फनों को बार बार भगवान चोटिल कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं उस कालिया को। जैसे ही यह दृश्य देखा, ग्वाल बाल दौड़ गए घर पर मां यशोदा को बताने के लिए, मैया कन्हैया तो यमुना में कूद गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सभी ने अपने अपने घर बताया। पूरे वृंदावन के लोग आ गए किनारे। देवलोक में देखा सभी ने कि भगवान यमुना के अंदर आज प्रवेश किए हैं कालिया का मर्दन करने के लिए। तो भगवान इस फन से उस फन पर जा रहे हैं, मानो नृत्य कर रहे हैं। तो देवलोक में भी उनके नृत्य को, उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। पूरे देवलोक में शंख बज रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। आइए हम भी चले उस यंत्रों के साथ, उस संगीत के साथ, भगवान के उस नृत्य के साथ। देखो कालिया के फल पर, देखो कालिया के फल पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फल पर नाचत कन्हैया सरस्वती के रचैया। कन्हैया सरस्वती के रचैया। देखो कालिया के फल पर नाचत कन्हैया। 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 देखो कालिया के फल पर
सारे जगे के नजरिया हो बंदी के बजैया सारे जगे के नजरिया देखो पानिया के मन पर ना देखो पानिया के मन पर ना ओ देखो पानिया के मन पर ना गैया के मन पर
देखो कालिया के थाने पर नागात कन्हैया, पर नागात कन्हैया, पर नागात कन्हैया। बोले कालिया वर्धन भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की। इस प्रकार सुंदर कालिया के फड़ों का मर्दन करते हुए भगवान ने सभी देवलोक लोक तक को अद्भुत दर्शन दिया। सब तरफ प्रसन्नता छा गई। सभी ने सुंदर पुष्प वृष्टि की। अंततः जल में बैठा हुआ वह नाग रक्त का गमन करता हुआ पस्त होके भगवान के चरणों में आ गया और कहा, प्रभु मैं सिर्फ इस कारण नहीं जा रहा था क्योंकि आपकी जो सवारी है कौन है? गरुड़। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं तो यहाँ छुप कर बैठा हूँ। भगवान ने कहा, देखो अब तुम्हें मेरा चिन्ह मिल गया है, मेरे चरण चिन्हों द्वारा तुम पहचाने जाओगे, इसलिए जैसे ही गरुड़ देखेगा कि तुम इस चरण चिन्हों से युक्त हो, वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान के बताने पर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके कालिया अपने लोक देवलोक को गया और भगवान ने यमुना को विष से हटाया, विष रहित किया यमुना को। परंतु भगवान विषयुक्त जल में यमुना के अंदर गए थे, सभी आ गए थे। जैसे ही देखा मैया तो यशोदा मैया तो बेहोश हो गई, वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। परंतु जैसे ही भगवान बाहर आए सभी ने जगाया, देखो कन्हैया लाला वापस आ गया। मैया जगी, बहुत रात्रि हो गई थी, इस कारण उस दिन रात्रि विश्राम यमुना के तट पर ही पूरे वृंदावन वासियों ने किया। सभी वही रहे। रात्रि में दावाग्नि प्रज्वलित हुई, उस अग्नि में, उस जल में अग्नि, और चारों तरफ से उस सो रहे लोगों को घेर ली। सभी ने जगाया, सब उठकर इधर उधर भागने लगे, जाने की जगह नहीं थी। कहा कि बचाओ, रक्षा करो। तब भगवान ने सभी का रक्षण करते हुए वहां दावाग्नि का पान किया। भगवान ने कहा, यह तो मेरे मुख से ही निश्चित है, अग्नि भगवान के मुख से ही निश्चित है। इसलिए भगवान ने पुनः उस अग्नि का पान कर लिया और इस प्रकार भगवान ने रक्षण किया पुनः ब्रजवासियों का। पुनः सभी गए और इंद्र के पूजन की, यज्ञ की तैयारी हुई। पूजन के जाने से पहले नंद के लाला ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं एक बात कहूं, हम इंद्र की पूजा तो इसीलिए करते हैं ना कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रहे। तो मैं भी एक ऐसे देवता को जानता हूं जिसको इतने सारे चीजों की आवश्यकता नहीं, इतना सारा अन्न धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। वो तो तुम्हारे छोटे से पूजन से ही प्रसन्न हो जाएगा और रक्षा करेगा। भगवान ने कहा, कौन है? कहा, गोवर्धन। ये कौन सा देवता है, नाम ही पहली बार सुन रहे। कहा, मैं जानता हूं। तो भगवान ने इतनी बार रक्षा की ब्रजवासियों की कि यह बात सुनकर सभी उनके बात पर विश्वास किए और मान गए कि चलो ठीक है, हम पूजा करते हैं। तो सभी इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले गए। दीपावली का दिन बीत गया, दूसरा दिन आया।
दीपावली के दूसरे दिन क्या है? दीपावली के दिन पूजा नहीं हुई, दूसरा दिन हुआ इंद्र ने भेजा दूतों को, जाओ देखो देवताओं क्या हो रहा है, अभी तक पूजन नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, आवाहन नहीं हुआ हमारा। देवताओं ने आकर कहा कि महाराज वहां तो किसी और की पूजा चल रही है, कौन कर रहा है? कहा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके कहने पर सभी ब्रजवासी इस बार गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा, बुलाया मेघों को, कहा जाओ इनकी पूजा बर्बाद करो। इधर ब्रजवासी लाला के कहने पे गए, कहा भैया इस तुम्हारे इतने ऊंचे पर्वत की हम पूजा कैसे करें, क्या करें, इसके पूजन की पद्धति क्या है? कहा कुछ नहीं करना है, जल से स्नान कराना है, जैसे हम तिलक करते हैं प्रभु को वैसे ही तिलक करना है। मेरे इस गोवर्धन प्रभु को तो जो चाहो मन से भाव से भोग लगा दो, वह उसी में प्रसन्न हो जाएगा। लाला के बताए अनुसार सभी पूजन करने लगे। आइए हम सभी भी गोवर्धन भगवान की पूजा में सम्मिलित हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरी साथ पूछ की परिक्रमा, मेरे साथ पूछ की परिक्रमा। जय हो जगलेश्वर जगलेश्वर है पिता पिता तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज
रहे, तेरे गले में कंधा साध रहे। जय हो। तेरे कान में कुंडल सो रहे, तेरे कान में कुंडल सो रहे। जय हो। गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार सुंदर ढंग से लाला के कथनानुसार, ठीक है, कथनानुसार पूजन किया गया, अभिषेक किया गया, तिलक किया गया। यहाँ पर पूजा करने वाला भी वही, पूजाने वाला भी वही पूजा करवा रहे हैं कह के, और भोग लगवाया। ग्वाल वालों ने कहा तेरा ये गोवर्धन तो खाता ही नहीं भोग। भगवान ने कहा गोवर्धन भी भोग ग्रहण करते हैं, नेत्र बंद करके सभी प्रार्थना करो कि महाराज आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब आएंगे। सभी ने कथनानुसार नेत्र बंद किए। भगवान दूसरे रूप से गोवर्धन में प्रवेश किए और जाकर के भोग प्रसाद खाए, उसका भोग लगाए। जैसे ही देखा कि प्रसाद में से कुछ कम हुआ है, सभी ने कहा अरे लाला तू तो सही कह रहा था, तेरा भगवान ये गोवर्धन भी खा रहा है। भगवान के हाँ खाए गए, क्यों नहीं खाए? अब भगवान की इस लीला का रहस्य समझिए। भगवान
विराजमान है। ठीक है, कण कण में। तो उस पत्थर में भी परमात्मा विराजमान होगा। आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, वो है तो परमात्मा उसमें भी प्रकट होकर के आपके भोग को ग्रहण करेगा। मतलब मूल में आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। अन्यथा आप जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, वहां तो पत्थर की बनाई गई मूर्ति है, आपका कुछ खाती भी नहीं, प्रसाद भोग लगाकर लाते हैं और खुद ही ग्रहण भी करते हैं, परंतु फिर भी दर्शन करते हैं। क्यों? श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है कि वहां परमात्मा विराजमान है। कबीरदास ने लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उनकी बात समझिए क्यों लिखा। कहा जाकर के सिर्फ क्रियात्मक ढंग, क्रियाओं को पूर्ण कर देना, अगरबत्ती दिखा देना, कपूर दिखा देना, भोग लगा देना पूजा नहीं है। आपके अंदर की श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास ही पूजन है, वह भक्ति है। आपकी भक्ति उस मूर्ति में भगवान को प्रकट करती है। इसलिए गोवर्धन को भगवान ने पूजवाया और इस प्रकार प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण कर लिया। उधर इंद्र ने आदेश दिया मेघों को कि जाओ वर्षा करो। सांवर्तक मेघ को बुलाया, सबसे अत्यधिक वर्षा करने वाला। कहा जाओ और इनको बताओ कि इंद्र का पूजन न करने का परिणाम क्या होता है। अब महाराज यहाँ वर्षा शुरू हो गई, खटखोर, सभी ब्रजवासी भीगने लगे। सबने कहा अब क्या करे लाला, तेरा तो भगवान है ही इतना दूर, हम सभी जैसे तैसे बैलगाड़ियों में सारा सामान लाद करके भोग की पूजन की सामग्री ले आए थे, पूजा किए, अब हम सब कैसे जाएं? भगवान ने कहा जिस गोवर्धन की हम पूजा किए हैं हमारी रक्षा भी वही करेगा। कहा कैसे करेगा? कहा प्रार्थना करो। प्रार्थना की, सबने मिलकर भगवान ने स्वयं उस गोवर्धन को उठाया। ब्रजवासियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इसी भगवान ने कहा है कि तुम सब मेरे नीचे आ जाओ और वर्षा से सुरक्षित हो जाओ, इसलिए हम उठा रहे हैं। इसके नीचे कैसे जाएंगे? तो एके न हस्ते न, एक हाथ से भगवान ने उठा लिया और सभी उसके नीचे सुरक्षित होकर के बैठ गए। परंतु वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं। लगातार सब कुछ बहने लगा, लेकिन यहाँ ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे बैठकर सुरक्षित, उठाए उठाए थक गए। कहा कन्हैया तू भी आराम कर ले थोड़ा, हम सभी कब तक संभाले हैं, बारी बारी करके हम सभी इसी प्रकार आराम करेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है। जैसे ही कन्हैया ने उंगली हिलाई हटाने के लिए, वैसे ही नीचे आने लगा गोवर्धन। अरे लाला संभाल। भगवान ने पुनः हाथ रखा और गोवर्धन गए। तब सबने कहा कि इतनी शक्ति लाला में कहां से आई, ये पूरा गोवर्धन उठा लिया। लाला ने भी हंसी खुशी में कहा अरे ऐसे थोड़ी है, बचपन से इतना माखन चुरा चुरा के खाया है, दूध पिया है, सब कहां जाएगा। कहा अरे माखन तो हमने भी तेरे साथ खाया है, तूने जैसे ही हाथ उठाया लगा कि सब तो नीचे गिर जाएगा। कहा मेरे पास एक और शक्ति है, मैं जिसको जिसको देखता हूँ उसकी शक्ति मुझ में ही आ जाती है, तो तुम सब की शक्ति मैंने ले ली है, इसलिए मैं अकेला ही उठाया हूँ। इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों के साथ उनकी भावना के अनुसार लीला कर रहे हैं। वैसे तो भक्तों ने भागवत में लिखा है,
शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने एक हाथ हथेली पर उठाया, परंतु जो भक्त है भगवान के, कहते हैं वो मेरे नारायण हैं, उनको आवश्यकता नहीं है कि वो पूरे हाथ को लगाए, वो तो अपने कनिष्ठिका उंगली के नख पर भी गोवर्धन को उठा सकते हैं। इसलिए संतों ने प्रेम से गाया, तो नख पर गिरिवर लीनो धार धार, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो अरे कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। मेरे लाल की नजर कन्हैया, देखो कहीं उड़ ना जाए, लाल नरम कन्हैया, देखो कहीं मुड़ न जाए। ओ मेरे लाल की नजर कन्हैया, देखो कहीं उड़ ना जाए, मेरे लाल की नरम कन्हैया, देखो कहीं मुड़ न जाए। आहा जीवन भार अपार, कन्हैया मेरो वारो, गिरधर भार अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो छोटो। गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो जब को इंद्र कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो, जब को इंद्र ने कीनो, तो गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो, जब को इंद्र ने कीनो, तो गोवर्धन नख लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, तो बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वारो। ओ नख पर गिरधर लीनो धार,
सभी ने। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको जाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको गिराओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको गिराओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोने, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोने, बंसी मन को बंसी मेरो मन मोहे, तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आपो, व्यासदास के नाथ आप सुख दुख जीवन साथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो, चरणों तेरे चरणों में बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, फूल गाओ, सारा बदन तुम हृदय रवीने, सारा बदन तुम हृदय रवीने, त्वमेव माता Thank you.
रूपैः वन्दनं देवताभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं आरती समर्पणम्। सभी लोग आरती का दर्शन करके ही जाएंगे और प्रसाद ग्रहणं पुष्पांजलिं हरि ओम नारायणाय जानदेवाय तानिधाय माणे व्रतमान्याजान्याते अनाकं पूर्वे साध्या संदेवा हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जं पूर्णगजातकरवेलरसालपुष्पै विल्लप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ज्ञानास्वन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कारं समर्पयामि। ये तीर्थानि व्रजरान्द्रशिखातानि गङ्गिणः रेखाकुसहस्रयोजनी वदनवानि तन्मसि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे यथा भूयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। वृंदावन विहारी लाल की उमापति महादेव की उमापति रामचंद्र की हनुमान महाराज की दुर्गा मैया की दुर्गा मैया की दुर्गा मैया की सरस्वती मैया की सदगुरुदेव भगवान की अपने माता पिता के आज के आनंद के